नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुभम फॉर यू राइडर चैनल पर आप सभी को स्वागत करते हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लेके आए हैं पे नियर बाय की एक्सिस कैशे की जो सर्विसेज है, जहां पर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब अपने लिए एक जो TDS प्री करंट अकाउंट है एक्सिस का, वो भी बना पाएंगे। साथ ही में आप अनलिमिटेड सेविंग्स या करंट अकाउंट कस्टमर का भी अप्लाई कर सकेंगे। हर एक अकाउंट ओपनिंग में बहुत अच्छी खासी कमीशन मिलती है। तो ये सारी सर्विसेज हम वीडियो करते ही आपको बताते रहेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए। और एक्सिस कैशे की अकाउंट ओपनिंग जो है और एक्सिस कैशे की जो सर्विसेज है उसको एक्टिवेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें देना ज़रूरी है, क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है, सारी की सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे बनी रहिए और वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले आपको पे नियर बाय की जो पोर्टल है उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही यहाँ पे बैंकिंग और सर्विसेज की जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि एक्सिस कैशे की एक अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज देखने को मिलती है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज जो है, अभी हर एक कंपनी की, अगर आप किसी भी कंपनी में या फिर डायरेक्टली किसी भी बैंक की अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको IIBF का सर्टिफिकेट जो है ये रिक्वायर्ड है, ये मस्ट भी आपके पास होना चाहिए। अभी के लिए पे नियर बाय इसको स्किप कर रहा है, लेकिन थोड़ी दिन बाद अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए जाएंगे तो आपको मस्ट भी ये एग्जाम क्लियर करके आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आप किसी की अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर अपनी शॉप पर अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। तो पे नियर बाय पर स्किप के ऑप्शन अभी मिल रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपली स्किप करके यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर चले आएंगे। जैसे यहाँ पे आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज हमें देखने को मिल जाती है और अकाउंट ओपनिंग की कुछ स्टेप होती है जो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते रहिए। यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो है यहाँ पे हमें सबसे पहले फिल करनी होगी। अगर एक्सेस की सारी सुविधाएं आप लेनी चाहते हैं तो यहाँ पे डू यू एग्री टू वर्क, तो यहाँ पे आपको यस करनी होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, डू यू हैव ए परमानेंट शॉप स्ट्रक्चर। अगर आपके पास शॉप है तो यहाँ पे यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। लेकिन शॉप रहने की आवश्यकता बहुत यहाँ पे होती है, क्योंकि शॉप अगर रहता है तो आपको बहुत सारी अच्छी खासी बेनिफिट्स मिलती है और शॉप रहने से आपको अप्रूवल भी बहुत जल्दी मिल जाती है। तो यहाँ पे हम यस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, डू यू ओन द शॉप। क्या आप ये शॉप खुद के मतलब ये शॉप जो है आप खुद चलाते हैं या फिर आपका खुद का शॉप है, तो यस कीजिए। अगर आप किसी के शॉप में काम करते हैं तो उस सिचुएशन में नो होगा, लेकिन आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, डू यू सेल तंबाकू। क्या आप तंबाकू जैसे चीज़ें जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सब चीज़ें अगर आप बेचते हैं तो यहाँ पे यस नो की ऑप्शन मिलती है। बेहतर होगा आप ये प्रोडक्ट जो है सेल ना करें, क्योंकि यस करेंगे तो यहाँ पे आपको शायद चांसेस कम है प्रोडक्ट सर्विसेज देने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें को अवॉइड करता है, गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों को बैन लगा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे यस ना करके नो करना बहुत ही अच्छी खासी पॉइंट होगी, अगर आप करते भी हैं। क्योंकि छोटे छोटे जो शॉप होते हैं जहाँ पे पान दुकान या फिर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट की जो प्रोडक्ट्स है बेचते हैं, तो उस सिचुएशन में वो सोचते हैं कि हम यस करें या नो करें। तो उस सिचुएशन में मैं भी कहूँगा अगर है भी तो भी आप यहाँ पे नो ही कीजिए, बेहतर रहेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलती है, डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्या आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मतलब जो आपके लोकल थाना है या फिर कहीं पर भी आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेन या फिर थाने पे ऐसी कहीं कंप्लेन, क्रिमिनल के कोई कंप्लेन अगर दर्ज है, तो उस सिचुएशन में भी आपको यहाँ पे मिलने की चॉइसेस जो है ये बहुत ही टफ हो जाता है। तो ये मुझे लगता है यहाँ पर भी हमें नो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आप नो कर दीजिए। डू यू हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद सिंपली नीचे कंटिन्यू की जो ये बटन है ये यहाँ पे ग्लो करने लग जाती है, इसके ऊपर हमें क्लिक करनी होगी। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एजेंट रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन की एक ऑप्शन डिटेल्स यहाँ पे शो करता है, तो यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू करके हमें आगे की प्रोसेस पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, बस ये छोटी सी प्रोसेस है। यहाँ पे छोटी सी प्रोसेस पे आप देख सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंड टू अप्रूवल, वी सेंड योर रिक्वेस्ट टू एक्सिस बैंक फॉर अप्रूवल,
तो यहाँ पे सारी डिटेल्स 24 आवर्स के अंदर ये सारी सर्विसेज जो है चालू हो जाती है। तो स्टेटस जो पेंडिंग यहाँ पे आ रही है, इसको अप्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली बैक आनी है और जैसे ही बैक आएंगे यहाँ पे हमें देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमें दे दिया गया है एक्सेस कैसे का। जैसे ही आप रिक्वेस्ट डालते हैं उसके बाद आपको कुछ ये डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सारी डिटेल्स जैसे कि आप देख सकते हैं करंट अकाउंट ओपनिंग, सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग, कैश डिपॉजिट। तो सबसे पहले आप अपनी मेन लेजर पे बैलेंस लोड कर लीजिए। मेन लेजर पे किस तरीके से बैलेंस लोड करते हैं ये आप हमारी पिछली वीडियो पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे पूरी वीडियो पूरी डिटेल्स दिया गया है। आप बारकोड के थ्रू लेंगे पेमेंट तो यहाँ पे आपका जो सेटलमेंट लेजर है यहाँ पे बैलेंस आता है। अगर आप किसी कस्टमर का विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर भी फिर यहाँ पे बैलेंस लोड आता है। तो आपको बैलेंस लोड करने के लिए ऐड मनी का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर आके आपको सेटलमेंट लेजर पे जाके आपका यहाँ पे बैलेंस ऑलरेडी रहेगा। ट्रांसफर अमाउंट करते ही आपकी जो ट्रेड बैलेंस से जो अमाउंट है वो आपका सिंपली मेन लेजर पर आ जाएगा। यहाँ पे 1500 रुपीज़ जो है 1500 रुपीज़ जो है ये आपको मस्ट रखना है जब आप एक्सेस की जो सब प्रोसेस है उसको अप्लाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेस कैसे की जो सर्विसेज मैं एक्टिव करवा रहा था उसको सारी डिटेल्स देने के बाद कुछ ये छोटा सा प्रोसेस जो है यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे अभी पेंडिंग दिखा रहा है। इसको अप्रूव करने के लिए सिंपली हमें ये जो नीचे अभी सर्विसेज जो तीनों सर्विसेज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे हम कोई भी एक सर्विस को चूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेविंग्स अकाउंट की जो ये ऑप्शन हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। आप चाहे करंट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, किसी को भी चूज कीजिए, ये उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे बस आपके सर्विसेज को एक्टिव करवाना होता है। यहाँ पर हर एक अकाउंट जो एक्टिव करवाने की जो कमीशन है बहुत अच्छी खासी कमीशन मिलती है, लगभग 30 रुपीज़ हर एक अकाउंट ओपनिंग का मिलती है। साथ ही में कस्टमर उनके अकाउंट पर बैलेंस मेंटेन करते हैं तो उससे भी थोड़ी बहुत आपको परसेंटेज जो है बैंक की तरफ से आपको दे दिया जाता है। तो ये सारी अच्छी खासी जो सर्विसेज है ये हम नेक्स्ट आपको बता देते हैं। अभी हम आपको एक्टिव किस तरीके से करवाना है ये हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव नाउ की ये जो ऑप्शन है हमें यहाँ पे अब देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक्टिव करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं वन टाइम फी आपको देना होता है जिसकी अमाउंट है 1500, जैसे कि 1500 देख सकते हैं यहाँ पे 1500 की एक एक्टिवेशन चार्जेस लगते हैं जो चार्जेस वन टाइम आपको देनी होती है। तो सिंपली हम यहाँ पे एक्टिव नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्टिव नाउ के ऊपर क्लिक करते ही प्रोसेस जो है यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाती है। आप बिल्कुल वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को फॉलो करते रहिए क्योंकि एक एक स्टेप जो है हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं सर्विसेज यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए पैकेज जो यहाँ पे हमारा आ रहा है 1500 का ये हमारा शो कर रहा है। इसके ऊपर क्लिक करते ही हमें यहाँ पे और एक पेज पर लेकर यहाँ पे दे दिया जाएगा। जैसे कि बैंक अकाउंट ओपनिंग करने के लिए यहाँ पे आपको कौन कौन सी सर्विसेज आपको चाहिए है। तो यहाँ पे नियर बाय टूल किट के अंडर यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपनिंग पैकेज आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऐड टू कार्ट करना होगा। ऐड टू कार्ट करते ही यहाँ पे आप बैंक अकाउंट ओपनिंग पैकेज जो आप ले रहे हैं एक ही सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके लिए आपको वन टाइम जो चार्जेस है 1500 ये आपको देना होता है। तो इसको जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू कार्ड यहाँ पे करेंगे। व्यू कार्ड करते ही यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब ये जो बेसिकली सर्विसेज है इसको हमें परचेज करनी है। ये जो सर्विसेज है ये हम नियर बाय टूल किट पे नियर बाय के माध्यम से हमें मिल रही है और इसको हमें ऐड टू कार्ट जैसे कोई भी चीज़ आप परचेज करते होंगे ऑनलाइन पर, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, किसी भी ई कॉमर्स साइट से अगर आप परचेज करते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट को पहले कार्ट करते हैं उसके बाद बाई करते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी एक सर्विसेज है पे नियर बाय के अंडर जो एक्सेस के अकाउंट ओपनिंग हो रही है ये भी एक सर्विसेज है। उसको हमें सबसे पहले परचेज करना है। परचेज करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाती है। जब आप पे कर देते हैं उसके बाद आपका सर्विसेज जो एक्टिव हो जाती है। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी 1500 का ये हम ऑलरेडी यहाँ पे हमारे वॉलेट पर रख चुके हैं। तो हमारा जो अमाउंट है ये कट जाएगा कब, जब हम ये सर्विस को बाय करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं नियर बाय टूल किट की जो ये अमाउंट है ये देख सकते हैं बैंक अकाउंट ओपनिंग की ये हम ऐड टू कार्ट कर चुके हैं। ऐड टू कार्ट करने के टाइम बाद जैसे हम ऐड टू कार्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे व्यू कार्ट पर आ जाएंगे। व्यू कार्ट पर आते ही देख सकते हैं वन टाइम अमाउंट आप देख सकते हैं 1500 रुपीज़ जो है यहाँ पे हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पे सिंपली प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आप सारे डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट आपका शो हो रहा है, कूपन कोड वगैरह यहाँ पे अप्लाई करने की कुछ ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये आता भी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली उसके बाद प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। प्रोसेस के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सारी डिटेल्स आ चुकी है। जैसे कि बिल डिटेल्स, हम जो ये प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसकी
अमाउंट कितना है, GST कितना है, कमीशन कूपन डिस्काउंट कितना है, डिलीवरी चार्जेस कितना है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इस सब को छोड़ दीजिए, आपका एक ही अमाउंट रहेगा 1500। उसके बाद प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अमाउंट जो है आप कहाँ से पेमेंट करवाना चाहते हैं, आप लेजर बैलेंस से पेमेंट करवाना चाहते हैं, मेन वॉलेट से करवाना चाहते हैं, यहाँ पर दूसरा किसी भी सर्विसेज जो आपको आप देख पाएंगे यहाँ पे पे बाई कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ से भी आप चाहे तो पेमेंट करवा सकते हैं। बेहतर होगा आप लेजर बैलेंस से पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द आपका सर्विसेज जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो सिंपली यहाँ पे लेजर बैलेंस का जो ये अमाउंट है हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे लेजर बैलेंस के ऊपर क्लिक होके आ चुकी है। पेमेंट मेथड जो है यहाँ पे सिंपली हम कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करते ही हमारा जो प्रोडक्ट है ये परचेस होने के लिए अप्रूव हो जाएगा और ऑर्डर जो है हमारा यहाँ पे प्लेस्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस होते ही हमें यहाँ पे यहाँ पे क्लिक कर लेनी है और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि हमारा जो डिटेल्स है ये सारे जो बैंक अकाउंट ओपनिंग की पैकेज जो है ये हमारा सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपने 1500 रुपीज़ यहाँ पे पे कर चुके हैं। पेमेंट डेट आपको देखने को मिलते हैं, ऑर्डर कंफर्म हो चुकी है, ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पे मिल जाती है। सर्विसेज जो है 24 आवर्स के अंदर आपको एक्टिवेट करवा के दे देती है कंपनी। बैंक अकाउंट ओपनिंग की पैकेज जो है आपको मिल चुकी है। आप एक्सेस की हर एक बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट या फिर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही में एक्सेस की जो कैश डिपॉजिट वाली सर्विसेज भी आपको मिल जाती है। तो बहुत अच्छी खासी सर्विसेज है। आप अपनी शॉप पर अपने बैलेंस को मूव टू बैंक ना करके चार्जेस जो लगती है उस चार्जेस को हटा के आप किसी भी जितने ज़्यादा अकाउंट ओपनिंग करेंगे उतने ज़्यादा आप कैश डिपॉजिट करेंगे, हर एक कैश डिपॉजिट पर भी आपको कमीशन मिलेगा और बैलेंस जो कस्टमर मेंटेनेंस करेंगे उसमें भी आपको कमीशन मिलेगा। तो ज़्यादातर TDS भी आपको देना नहीं पड़ेगा और आपकी पैन कार्ड के अगेंस्ट भी कोई भी चार्जेस आपका शो नहीं होगा। अगर आप चाहें ये सर्विसेज एक्टिवेट करवाने के लिए कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सर्विस जो है हम आपको पूरी की पूरी सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पे नियर बाय के अंडर काम करने के लिए तो पे नियर बाय पर भी काम कर सकते हैं, या फिर चाहते हैं कि दूसरा किसी कंपनी को भी आप अगर रिकमेंड करते हैं कि ये कंपनी भी बहुत अच्छी खासी मार्केट पर चल रही है तो इसको भी काम करना चाहिए, तो वो भी हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि अभी के लिए हम पे नियर बाय और जैसे कि है रिली गियर वैसे तो ऑल इंडिया अगर कोई भी लेना चाहता है किसी भी स्टेट का हो तो अभी मैं आप हर एक स्टेट को मैं रिली गियर का आईडी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। सारे के सारे डिटेल्स जैसे कि आपको पे नियर बाय में मिलते हैं, सारे के सारे फैसिलिटीज़ आपको रिली गियर में भी मिलती है। मैं कहूँगा बेहतर होगा मेरे वेस्ट बंगाल के अंडर कोई भी अगर रिटेलर होंगे या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनके लिए मैं बहुत अच्छी खासी प्रोडक्ट बहुत अच्छी खासी सर्विसेज और बहुत अच्छी खासी सपोर्ट के साथ मैं उनको सपोर्ट करता रहूँगा। उनकी अच्छी खासी जो पैकेज है वो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो इससे आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अच्छी खासी बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को और पे नियर बाय के साथ जुड़कर आप मेरे साथ पूरी सपोर्ट ले सकते हैं और बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट जो प्रोसेस है अकाउंट ओपनिंग का, किस तरीके से आप कस्टमर का सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट या फिर आप खुद के लिए जो TDS फ्री करंट अकाउंट है जो नो मेंटेनेंस, कोई चार्जेस आपको मेंटेन करने की कोई चार्जेस नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इस तरीके का आप अकाउंट कैसे मिल सकता है आपको, ये भी हम आपको दिखा देंगे। तो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। वीडियो देख के आपको कैसी लगी है वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहे, स्वस्थ रहे। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं और एक नई वीडियो पर।